प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय की 5वीं आयत से हम देखते हैं कि परमेश्वर की मोहर 1,44,000 लोगों के ऊपर लगाई गई, जो कि इजराइल के 12 गोत्र हैं। क्या आप जानते हैं कि इजराइल के 12 ये गोत्र हैं, इनमें से 2 गोत्र एब्सेंट हैं। उनमें से एक जो गोत्र एब्सेंट है जिसका नाम दान है। हम दान के बारे में आज सीखेंगे कि क्यों दान के और उसके गोत्र के लोगों का नाम प्रकाशित वाक्य में मेंशन नहीं है, जब परमेश्वर इतना बड़ा काम कर रहा है, लोगों को हानि से बचा रहा है। अगर हम अब्राहम की जीवन को देखें तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि उसके जरिए से एक राष्ट्र का निर्माण करें, और याकूब के जो 12 पुत्र हुए उनके कंधों के ऊपर परमेश्वर ने इजराइल की नींव को रखा। ये 12 पुत्रों में से एक दान जो पुत्र था, जब इजराइल बनाया जा रहा था, ये देश जब बनाया जा रहा था, तो जमीनों को जीत जीत कर गोत्रों के हिस्से में लाया जा रहा था, और दान के हिस्से में जो जमीन आई थी जिस पर उसको बसना था, वो सेंट्रल रीजन के अंदर था, जो कि चारों तरफ जितने भी गोत्र थे वो सारे गोत्रों के बीच में था। बॉर्डर पे सारे गोत्र मिलते थे, और जो शत्रु देश थे, फलस्तीन थे, वो भी इस बॉर्डर के ऊपर मिलते थे, और जो कि उनको हमेशा शत्रु से हमेशा प्रेशर रहता था, लड़ाई का हर समय डर रहता था। दान के गोत्र को उन्होंने सोचा कि हम इस जमीन को छोड़ देते हैं और एक दूसरी जगह जाकर बसते हैं। वो लोग लैश में जाकर बस गए। तो हम क्या सीखते हैं दान के जीवन से? हम ये सीखते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, उस आशीष को कभी छोड़ना नहीं है। शत्रु का प्रेशर, शैतान का प्रेशर हमेशा हमारे ऊपर रहेगा, उस प्रेशर से हमें डरना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस के ऊपर हराया हुआ है। अपनी संगति अपने लोगों से, परमेश्वर से कभी भी दूर नहीं होना है। अगर हम दूर होंगे तो हम विश्वास में भटक जाएंगे। यही एक कारण था कि उनके ऊपर वो मोहर नहीं लगाई गई, ताकि वो हानि से बचे। मेरे प्रियो, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो पवित्र आत्मा की मोहर हमारे माथे पर लगी हुई है। हम हानि से बचेंगे, हर समय परमेश्वर हमें हानि से बचाएगा। इसीलिए अपनी संगति में रहे, हम दान से सीखें, कभी भी दूर ना जाएं अपनी संगति से, परमेश्वर से, अपने लोगों से हम दूर ना जाएं, और केवल परमेश्वर की आराधना करें।